भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि परमात्मा का प्रिय बनने के लिए किन किन गुणों की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं कि परमात्मा का प्रिय बनने हेतु, परमात्मा का दुलारा बनने हेतु, परमात्मा का प्यारा बनने हेतु किन गुणों को हम लोग पालन करें, किन गुणों को मानव समुदाय परिपालन करें कि मानव भगवान के अतिशय प्रिय हो जाएं। किन गुणों के परिपालन से हम उनके प्यारे दुलारे और प्रिय हो जाएंगे, उन गुणों के बारे में आज हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। जो पुरुष सब भूतों में, जो पुरुष सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित होते हैं, जो पुरुष सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, यानी द्वेष नहीं करने का मतलब प्रेम करते हैं, द्वेष नहीं करना और प्रेम करना है ना। जो स्वार्थ रहित है और सबसे मित्रता का संबंध बनाए रखता है, यानी सबसे अच्छा संबंध बनाए रखता है और सबका प्रेमी है, दुलारा है, जो सभी जीवों पे दया करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, ममता किसी के प्रति नहीं करता, क्योंकि ममता जीवों को संसार में बांधने का एक साधन है, इसलिए ममताहीन रहता है। सब पे दया करता है मगर ममता नहीं करता, क्योंकि ममता संसार की ओर खींच ले जाती है, संसार में फंसाए रखने वाली ममता होती है। जो निरहंकारी है, यानी अहंकार नहीं करता, यानी अपने आप को सरल स्वभाव को बनाए रखता है, परमात्मा को ही सब कुछ मानता है, परमात्मा ही हर तरह से शक्तिवान है, मैं कुछ न हूँ, जो कुछ है वह परमात्मा ही है। सब दुखों, सुख दुखों को एक समान समझता है, यानी जब सुख होता है तो भी प्रसन्न रहता है और दुख भी होता है तो भी उसमें चिंता वगैरह नहीं करता। सुख और दुख दोनों तो जीवन में आते ही रहते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो जिस तरह हमें सुख में हर्ष होना चाहिए, उसी तरह दुख में भी चिंता न करनी चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और जो हमारे साथ अपराध किया हो, गलती की हो, उसको क्षमा भी करनी चाहिए, उसको क्षमा भी कर देना चाहिए। जो हमें सताता हो या हमसे भूल कर दी हो, गलती कर दी हो, उस बात को भुला जाना चाहिए और उसको माफ कर दिया जाना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 12 श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में इसी तरह के ज्ञान प्रदान किए हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने निज मुखारबिंद से गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन श्लोकों में इन सद्गुणों का वर्णन किए हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, किसी प्रकार से उसे द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, सबका जो प्रेमी है, सबसे मित्रता जोड़ करके रहता है, सब पे दया करता है, करुणा करता है और ममताहीन रहता है, यानी जीवों में ममता के रस्सी में बंध नहीं जाता, संसार में ममता के रस्सी के द्वारा बंध नहीं जाता और अहंकारहीन रहता है, यानी अहंकारी नहीं होता है, अहंकार को खत्म कर दिया है और सभी सुख दुखों को समान समझता है और जो भी अपराध करता है उसको भुला जाता है, उसको और माफ भी कर देता है।
मन और इंद्रियों सहित जो शरीर को वश में रखता है, मन को भी वश में रखता है और शरीर को भी वश में रखता है, ऐसे लोग परमात्मा के प्रिय होते हैं। और जो सभी जीवों को हित में कार्य करता है, सोचता है, बोलता है एवं करता है, जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होने वाला कर्म करता है, जो किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कर्म नहीं करता जिससे हमसे लोग पीड़ित हो, कष्ट प्राप्त हो, है ना। इस तरह के कर्म नहीं करता। जो हर्ष अमर्ष राग द्वेष में एक समान रहता है, यानी खुशी भी है तो ठीक है, दुखी भी है तो ठीक है, प्रसन्नता भी है तो ठीक है, चिंता तो करनी ही नहीं है, इस तरह के ऐसा बताया जाता है। और निर्भय रहने को बताया जाता है कि निर्भय रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है और सबकी रक्षा में संलग्न है, सबके हित में संलग्न है। वे भक्त मेरे प्रिय होते हैं जो मन को, कर्म को, वचन को, तीनों को सरल स्वभाव को बना के रखता है। और मन बुद्धि, इस तरह के मन बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होता है। जैसा कि श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, किसी प्रकार से आकांक्षा यानी कामना इस संसार के लिए नहीं हो, सिर्फ परमात्मा के लिए ही हो। बाहर और भीतर के शुद्धिकरण होना चाहिए। बाहर के शुद्धि का मतलब होता है शरीर के शुद्धिकरण होना चाहिए, आसन के शुद्धिकरण होना चाहिए, कक्ष और घर द्वार स्थान की शुद्धिकरण होना चाहिए। और अंदर से शुद्धिकरण के मतलब यह होता है कि हृदय के पवित्र होना चाहिए। किसी तरह के कपट, राग द्वेष इत्यादि नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति। और किसी को पक्षपात लेकर के नहीं बोलना चाहिए, न्याय संगत बोलना चाहिए, न्याय संगत कर्म करना चाहिए। किसी को पक्षपात लेकर के अधर्म का साथ नहीं लेना चाहिए। यानी अगर कोई गलती कर रहा है और वह अपना हो या अपना हो, प्रिय हो, फिर भी उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। दुखों से छूटा हुआ वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त हर तरह से प्रिय है, जैसा कि श्री कृष्ण चंद्र जी का कहना है। जो हर्षित होता है न द्वेष करता है, जो न हर्षित होता है न द्वेष करता है ना, सदैव एक समान रहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, उससे प्रेम करता है, द्वेष की जगह प्रेम करता है, राग द्वेष से जो मुक्त है ना, जो शोक नहीं करता यानी निश्चिंत रहता है। शोक किस लिए करेगा, क्योंकि यह तो संसार नश्वर है, किसी का नहीं है, यह तो मायावी संसार है, इसमें सत्यता नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस संसार के लिए शोक क्या करना, ईमानदारी से जो कमाया उसी में प्रसन्न रहना और किसी तरह से बेईमानी से कमाने का यत्न नहीं करना। जो बेईमानी से कमाने का यत्न करता है उसी से भय रहता है, उसी को शोक होती है कि जे आज इतना नहीं फायदा हुआ, आज इतने फायदा में रह गया। तो इस संसार के प्रति कि इस संसार में किसी तरह से कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है श्री कृष्ण चंद्र जी की मुखारबिंद से, है ना। कामना रहित रहनी चाहिए। संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। इस संसार के लिए क्या कामना करें, सिर्फ परमात्मा के लिए ही कामना करनी चाहिए। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, अगर शुभ है तो भी प्रसन्न, अगर अशुभ हो गया तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में शुभ अशुभ हरदम होते रहता है। और आत्मा को शुभ अशुभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इस संसारिकता में फंस करके, मायावी जाल में फंस करके शुभ अशुभ के प्रति विचार करते हैं, पर वास्तव में यह संसार विचारणीय नहीं है। इस संसार से मुक्त हो जाना ही विचारणीय है। इस तरह के जो गुण स्वभाव होते हैं भगवान के प्रिय होते हैं। शत्रु हो या मित्र हो, दोनों को समान समझना चाहिए। शत्रु हो या मित्र हो, दोनों को समान समझना चाहिए। शत्रु से भी नफरत न करना चाहिए और मित्र से भी ज़्यादा आसक्ति, मित्र के प्रति ज़्यादा सख्त न होना चाहिए,
क्योंकि वो भी एक बंधन का कारण हो जाता है। कोई मान करे बड़ाई करे तो भी प्रसन्न हो, ना मान बड़ाई करे तो भी प्रसन्न हो। कोई अपमानित कर दे, किसी तरह से प्रताड़ित कर दे, कष्ट पहुंचा दे, तो भी उसके प्रति मन में वैमनस्य नहीं रखना चाहिए। इस तरह से भक्तों को होना चाहिए। कोई हमारी निंदा करे, कोई स्तुति करे, तो भी एक समान रहना चाहिए। निंदा करने वालों से नफरत नहीं करनी चाहिए, और जो स्तुति करे उससे भी विशेष रूप में प्रेम ना करना चाहिए। और इस तरह से मननशील व्यक्ति होना चाहिए। हर तरह से शरीर का निर्वाह करने में ईमानदारी को बरतना चाहिए। सदा संतुष्ट रहना चाहिए। ईमानदारी से कमा करके जो धन प्राप्त हो जाए, ईमानदारी से कमाए हुए धन में ही प्रसन्न रहना चाहिए। बेईमानी से कमाने का यत्न नहीं करना चाहिए, उससे असंतुष्टि प्राप्त होती है। ईमानदारी से कमा करके प्रसन्नमय जीवन जीना चाहिए। ईमानदारी के कमाए हुए धन में ही संतुष्ट रहना चाहिए, तो इंसान सुखी रहेगा, और नहीं तो दुखी हो जाएगा। इस तरह से संसार में ममता और आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि संसार के प्रति अगर हम ममता रखते हैं तो ममता 84 में भटकाने वाला है। ममता इसी संसार में उलझाए रखने वाला है। आसक्ति, इस संसार में हम आसक्त होते हैं तो यह संसार हमें माफ नहीं करेगा, 84 में भटका ही करके छोड़ेगा। इस तरह से हम लोग सदैव दुखी हो जाएंगे, सदा सदा के लिए। इस तरह से इन सद्गुणों को जो अपनाता है वो भगवान का प्यारा हो जाता है। जो सबको एक समान समझता है, राग द्वेष से ऊपर रहता है, मान अपमान से ऊपर रहता है, सुख दुख राग द्वेष को एक समान समझता है, कि हर्ष विमर्श को एक समान समझता है, राग द्वेष से जो परे होता है, ममता और शक्ति से उपराम होता है, वही परमात्मा के प्रिय है। जो सब कुछ धर्म संगत न्याय संगत कर्म करता है, सोचता भी है न्याय संगत, करता भी है न्याय संगत, मन कर्म वचन से सदैव पवित्र रहता है। मन और कर्म वचन से सदैव अच्छा सोचता है, अच्छा ही करता है। इस तरह के प्राणी से भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं, और भगवान उसे अपने गति देते हैं, यानी अपने आप को प्राप्त करवा देते हैं। यानी भगवान उसे परम गति को प्रदान करते हैं, अधोगति होने से बचा लेते हैं। निम्न योनियों को धारण करने से बढ़ जाता है, वह देवत्व को धारण कर लेता है। इन सद्गुणों को जो अपना लेता है वही भगवान का प्यारा होता है, ऐसा गीता का मत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को ऐसा समझाया है कि इन सद्गुणों को जो आचरण में उतार लेगा, अपने जीवन के कर्तव्य कर्म में उतार लेगा, कर्तव्य कर्म में समाहित कर लेगा, वह अवश्य ही परमात्मा का प्यारा दुलारा हो जाएगा, और वह परम गति को प्राप्त हो जाएगा, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो इन सद्गुणों की जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी जानकारी प्राप्त करें।